हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं कृष्ण आप सभी का अगली स्टडी में स्वागत करता हूं। और आज हम केमिस्ट्री जो हम लुसेंट ने हमने स्टार्ट किया था उसका चैप्टर नंबर 2 है। और इस चैप्टर में हम परमाणु स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे कि परमाणु संरचना आज पढ़ने जा रहे हैं। तो परमाणु संरचना से जितने क्वेश्चन पॉसिबल है वो हम करेंगे आज। तो इस वीडियो में आपको टोटली आज 100 सब क्वेश्चन मिलने वाला है। तो वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को देखिए, ठीक है। पसंद आया तो सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। ठीक है, जो आपके जो पदार्थ होता है ना, एटम्स, तो इसको सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था। तो इसका देखिए ऑप्शन में है रदरफोर्ड, जॉन डल्टन, जे थॉमसन और नील्स बोर। तो ये क्वेश्चन सीडीएस 2015 में पूछा पूछा जा चुका है। मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, जॉन डाल्टन ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम ये बताया था कि, मतलब डाल्टन होता ना एटॉमिक थ्योरी, जो एटॉमिक जो थियरी थी वो इन्हीं की थी। सर्वप्रथम इन्होंने इसके बारे में बात की थी। तो जॉन डाल्टन हम पहला इसका उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 2 देखिए, परमाणु के नाभिक का आकार होता है, जो परमाणु है उसका नाभिक का जो आकार है, जो होता है न्यूक्लियस, उसका आकार कैसा होता है, मतलब कितना मीटर में होता है। देख लीजिए, 10 की पावर 5 -5, यहाँ पर 9, 10 और 15। तो आपको याद करना है 10 की पावर -15 मीटर, ये इसका जो रेडियस होता है वो होता है आपका। ठीक है, कितने याद करना है, 10 की पावर -15, 10 की पावर -15 इसका होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण होता है। अस्थायी कण कौन सा होता है, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन। इसका कोई भी ये एक अस्थायी कण नहीं है। आपको ध्यान में क्या रखना है कि न्यूट्रॉन जो है एक अस्थायी कण नहीं होता है। देखो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों ही अस्थायी होते हैं। प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहरी कक्ष में होता है। लेकिन जो न्यूट्रॉन है ये कोई अस्थायी कण नहीं होता है। ठीक है, सवाल नंबर 4 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है। मतलब निम्न में से कौन सा जो वक्तव्य यहाँ पर लिखा हुआ है वो किसी भी परमाणु क्रमांक को सही रूप से बता सकता है। आपका क्वेश्चन का मतलब यहाँ पर यही है। ठीक है, तो समझिए यहाँ पर ऑप्शन ए प्रोटॉनों की संख्या, ऑप्शन बी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन सी आयनों की संख्या, या फिर ऑप्शन डी न्यूक्लियनों की संख्या। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है न्यूक्लियन। न्यूक्लियन क्या होता है, तो आप समझ लीजिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन साथ में क्या कहते हैं, उसको हम लोग न्यूक्लियन कहते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन संख्या, आपको पता है ना, किसी भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन हम जब किसी भी तत्व की परमाणु संख्या निकालते हैं तो जो सबसे सटीक जानकारी मिलती है वो मिलती है प्रोटॉन से। तो हम क्या बोलेंगे, प्रोटॉन की संख्या है वो बताती है कि सही सही एक सही सही हम आंसर क्या बोल सकते हैं, प्रोटॉन होता है जो परमाणु संख्या को निर्धारित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते। परमाणु का नाभिक मैंने अभी जस्ट आपको पहले पहले कह चुका हूं कि न्यूक्लियॉन्स बनता है और वो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब समझिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसका आंसर देखिए क्या होगा। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। ऑप्शन ए प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी परमाणु सॉरी इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण, ऑप्शन सी प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन। तो मैंने आपको अभी क्या कहा था, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला था ना डी। यहाँ पर होगा जो 5 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो क्या हो जाएगा, 5 का ए हो जाएगा। आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो इसके नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में रहते हैं। और ये क्वेश्चन बीपीएससी मतलब बिहार बिहार जो पीसीएस एग्जाम होता है उसमें आ चुका है क्वेश्चन ये। तो आप इस क्वेश्चन का लेवल समझ सकते हैं ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नंबर 6 सवाल देखिए, सवाल नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण होता है। मतलब आवेश मतलब नो चार्ज, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। यहाँ पर हमको नो चार्ज वाले कण की बात करनी है। देखिए जैसे कि आपका जो प्रोटॉन होता है इस पर क्या होता है, प्लस होता है। जो इलेक्ट्रॉन है इस पर माइनस होता है। और जो न्यूट्रॉन है इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, परमाणु में
परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? परमाणु जो होता है उसके अंदर कौन से मूल कण जो होते हैं वो समान संख्या में होते हैं। तो जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। इस बात को मैंने आपको पहले ही बोल चुका हूँ। इसमें देखो यहाँ पर मैंने लिख कर रखा था, ठीक है। तो आप यहाँ से सिर्फ ढूंढो कि ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन, तो आप यहाँ पर टिक मार सकते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पर, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? ठीक है, क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने ये पता किया था कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी होता है? ठीक है, तो आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में ए थॉमसन, मिल्टन, रदरफोर्ड या फिर कूलम। ठीक है, तो एक बात आप याद रखिएगा, मिल्टन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है, ऑयल ड्रॉप। ठीक है, इन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से ही इलेक्ट्रॉन्स पर कितने चार्ज होते हैं, कितने आवेश होते हैं, इन्होंने फाइंड आउट किया था। तो आप याद कर सकते हैं, मिल्टन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से क्या किया गया था? तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज को निकाला गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिल्टन नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले सफलतापूर्वक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को फाइंड आउट किया था। अब हम बढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चन एसएससी उत्तर में आ चुका है। अब देखिए सवाल नंबर 9 देखिए, इस पर क्या बोला गया कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो मैं बता रहा हूं आपको, देखो माइनस होता होगा, प्लस तो बिल्कुल नहीं होगा, भूल जाइए। ठीक है, अब क्या होगा? देखिए क्वेश्चन नंबर ए में देखिए, माइनस ऑफ 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, यहाँ प्लस लिखा हुआ है, तो -19 कूलम, ये ध्यान देना होगा। ऑप्शन नंबर ए, माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी, तो माइनस ऑफ 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम इसका सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 1.6, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 पे चले जाते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था? यहाँ पर बोलना जाता है कि रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, रदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल। ठीक है, तो उस मॉडल से किसकी मौजूदगी के बारे में पता लगाया गया था? क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, सभी पदार्थ में परमाणु, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन, परमाणुओं में न्यूट्रॉन या फिर परमाणुओं में न्यूक्लियस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, एसएससी 2013 में क्वेश्चन आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ऑप्शन नंबर डी। देखिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, इससे ये पता लगाया गया था कि जो परमाणु होते हैं उसके नाभिक में उसका पूरा मास रहता है। तो इस बात से हम ये बोल सकते थे कि परमाणु में न्यूक्लियस होता है, परमाणु क्या होता है, उसका न्यूक्लियस होता है, जो उसका पूरा मास वहीं पर कॉन्सेंट्रेट करता है। तो ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आपके स्क्रीन पर है, परमाणु विद्युत होते हैं। अब जो परमाणु होते हैं वो विद्युत क्या होते हैं? देखिए, धनात्मक रूप से, ऋणात्मक रूप से, द्विधनात्मक या फिर उदासीन। अब देखो जो परमाणु होता है ना, परमाणु, एक परमाणु होता है, मान लो एक परमाणु, एक इसका न्यूक्लियस और इसका आउटर मॉडल है, तो यहाँ पर क्या है? माइनस चार्ज, यहाँ पर क्या है? प्लस चार्ज है। तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, मतलब जीरो हो गया, मतलब इसके अंदर कोई भी चार्ज रहा नहीं। ये बोलना चाहता है कि एक परमाणु इलेक्ट्रिकली क्या होता है, तो हमको पता है ना, उदासीन होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है किसी परमाणु के ऊपर। देखो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, प्रोटॉन पर चार्ज है, लेकिन एक बॉडी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है, तो दोनों मिला क्या हो गया? जीरो। तो हम उसको क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उदासीन हो गया। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल देखिए, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन बहुत बार रेलवे में रिपीट हो चुका है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन, नील्स बोर, रदरफोर्ड या फिर फराडे। तो सिंपल से क्लियर हो गया, इसका आंसर ऑप्शन ए, थॉमस। ठीक है, जॉन थॉमस ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? देखिए प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो चुपचाप से आंसर मारिए, गोल्ड स्टीन। ठीक है, गोल्ड स्टीन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 13 का गोल्ड स्टीन। नंबर 14 देखिए, जेम्स चैडविक ने किस की खोज की थी? देखिए इलेक्ट्रॉन हो गया थॉमसन, प्रोटॉन हो गया गोल्ड स्टीन, तो अब क्या बचा? बचा आपका न्यूट्रॉन। तो जेम्स चैडविक ने क्या किया था? न्यूट्रॉन की खोज की थी। किसकी? न्यूट्रॉन की। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की दो प्रकृति पाई जाती है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए यहाँ पर,
किस कणों में कणीय तरंग, ठीक है, कणीय तरंग मतलब बोल सकते हैं हम यहाँ पर पार्टिकल्स, वेव पार्टिकल्स। तो जो होता है ना इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स में आपको क्या मिलता है, वेव पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन 2015 एसएससी में पूछा जा चुका है, इसीलिए आप इसको याद कर लेना। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए आप यहाँ पर कैसे टिक मारेगा, आपको चैडविक पता है, उन्होंने न्यूट्रॉन की थी। रदरफोर्ड आप यहाँ पर आप बोल सकते हैं, जो रदरफोर्ड भाई साहब थे, बहुत लोग इसको प्रोटॉन की खोज को बोलते हैं। एंडरसन नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी, किसकी? पॉजिट्रॉन की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, एंडरसन ने। नंबर 70 देखिए, परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? परमाणु नाभिक किसने खोजा था? क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए, रदरफोर्ड ने परमाणुवीय नाभिक की खोज की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 18 देखिए, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखिए, रमन, बोस, चंद्रशेखर या फिर साहा, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा एक साइंटिस्ट है बोस, ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस। इन्होंने एक बोस आइंस्टीन अपना नाम सुना होगा। बोस आइंस्टीन कण जो होते हैं वो इन्हीं के नाम पर है। जो बोस है इसमें आपका, ये इंडियन थे, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते थे। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 की तरफ। चलिए नंबर 19 क्वेश्चन नंबर देखिए, ध्यान से क्वेश्चन देखिए, पढ़िए एक बार। न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? न्यूट्रॉन, ठीक है। किस वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी? क्वेश्चन नंबर 19 न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन क्या होगा? जेम्स चैडविक, अभी हम जस्ट पढ़ चुके हैं, एसएससी 14 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? न्यूट्रॉन किस में नहीं होता है आप समझिए, लिथियम में। अच्छा न्यूट्रॉन मतलब क्या है? वहां पर न्यूट्रॉन जीरो है। तो हम बात करेंगे हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन कैसा होता है? हाइड्रोजन आपका ये हाइड्रोजन 1 1 होता है। हम जब इसको घटाएंगे न्यूट्रॉन में कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास ए माइनस जेड एटॉमिक नंबर, घटाइए तो 1 - 1 जीरो आ गया। इसमें क्या न्यूट्रॉन है? न्यूट्रॉन नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे क्वेश्चन में 20 का आंसर हो जाएगा बी, हाइड्रोजन में आपका न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन में 21 देखिए, 21 देख लीजिए एक बार आप। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इलेक्ट्रॉन में जो तरंग प्रकृति होती है इसकी खोज किसने की थी? ठीक है, ऑप्शन से देखिए आप, थॉमसन, डी ब्रॉगली, रदरफोर्ड या फिर बोर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 डी ब्रॉगली ने इनकी खोज की थी। ऑप्शन क्या होगा? डी ब्रॉगली, याद करना आपको। नंबर 22 देखिए, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए परमाणु, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन, क्या कहते हैं आप इसको बताइए। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर परमाणु, आप पढ़ चुके हैं कि तत्व के सबसे छोटे छोटे भाग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, जिसके हम और फर्दर इसको नहीं नहीं तोड़ सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है कि डाल्टन्स के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो ये होगा आपका परमाणु। सिंपल ये डेफिनेशन पूछ रहा है आपसे, तो जिनको याद होगा वो फटाक से मार सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन इसी में पूछा पूछा जा चुका है, मतलब ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। जो भी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। क्या बोला गया है कि किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पर निर्भर करता है? देखिए तो ऑप्शन में क्या बोल रहा है? न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, न्यूक्लियस के न्यूक्लियन संख्या पर। तो मैं आपके साथ बता दूं आपको कि क्वेश्चन नंबर 24 जो है, देखिए कोई भी अगर परमाणु है उसका जो रासायनिक व्यवहार है वो निर्भर करता है उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। आप याद रखिएगा। तो हम यहाँ ऑप्शन नंबर सी बोलेंगे कि न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन्स पर, इलेक्ट्रॉन्स ही डिसाइड करते हैं कि उसकी वो किस प्रकृति का है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपका सोडियम है, सोडियम 11 पर है, तो इसके अंदर इसके आउटर सेल में 2 8 और 1 है, 1 है ना, तो ये बन गया मेटल, मतलब ये आपका रिएक्टिव हो गया। अगर मैं बात करूं क्लोरीन का 17 ये, तो 2 8 और 7, तो ये हो गया आपका नॉन मेटल। तो इसकी जो प्रकृति वो किस पर डिपेंड कर रही है? इसके आखिरी इलेक्ट्रॉन पर बोल सकते हैं। ठीक है,
आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 25 देखिए, द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? मैं आपको जस्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन में बताया था कि आप कैसे निकालते हैं द्रव्यमान संख्या। देखिए ये क्वेश्चन 2015 एसएससी में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? केवल प्रोटॉन पर, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर। ऑप्शन सी देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर, या फिर ऑप्शन डी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर। तो आप एक बात समझिए, मैंने आपको कहा था कि द्रव्यमान संख्या क्या होता है, उसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और ए मतलब क्या होता है, इसमें कितने प्रोटॉन्स है और कितने न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ से न्यूट्रॉन निकालना हो तो हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन क्या होता है, ए माइनस पी होता है ना। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं आपकी द्रव्यमान संख्या। तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा? 25 का आंसर क्या हो गया आपका यहां पर? ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 26 चले आते हैं। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, परमाणु द्रव्यमान मतलब ए, और द्रव्यमान संख्या अंतर क्या कहते हैं? हम इसको न्यूट्रॉन की संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? अब यहाँ पर गलती आ रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं बोल सकते हैं। यहाँ देखिए परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, द्रव्यमान क्षति। ओके हाँ, देखिए क्वेश्चन में जो 26 है, जो क्वेश्चन नंबर 26, इसका आंसर क्या होगा? द्रव्यमान क्षति। इसको हम बोलते हैं डिफेक्टिव मास बोलते हैं सर। ठीक है, तो अभी इसको आप इसको लर्न कर सकते हैं, डिफेक्टिव मास बोल सकते हैं। नंबर 27 देखिए, किस न्यूक्लियस कण में, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। तो ऑप्शन नंबर क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉनो, और ये मेसोन मेसोन। तो आप इसका आंसर याद कर लेना है आपको। देखिए ये सवाल एसएससी में पूछा जा चुका है 2013 में। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉनो। न्यूट्रॉनो में कोई भी आवेश नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, किसी परमाणु में प्रकीर्णन प्रकीर्णन कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक नहीं हो सकती, का शून्य से अधिक कोई मूल्य भी हो सकता है, या फिर कभी धनात्मक नहीं हो सकती, सदा धनात्मक होती है। ठीक है, तो आपको इसका जवाब देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कभी भी धनात्मक नहीं हो सकती। जो ऊर्जा होती है जब इलेक्ट्रॉन्स प्रकीर्णन करते हैं, तो इसकी जो ऊर्जा होती है वो सदा धनात्मक ही रहती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि इसको बांध के रखना पड़ता है। ठीक है, इसको हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमें क्या हो गया, प्लस में रहेगा, हमेशा किस में रहेगी, प्लस में रहेगी। नंबर 29 देखिए, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या बोला गया है कि किस किरणों के प्रकीर्णन से, मतलब कि अल्फा बीटा गामा 3 होती है, किरण होती है, तो किसके प्रकीर्णन से हम लोग उसके आकार, नाभिक के आकार का पता लगा सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अल्फा कण। ठीक है, नंबर 30 देखिए, नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी। अब जो आपका जो नाभिक है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो खोज किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 30, ये खोज किया था रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने ये सब पता लगाया था कि जो एटम का जो नाभिक होता है, जो न्यूक्लियस है, वो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक क्या होता है? हम जब परमाणु भार निकालते हैं, तो इसका राष्ट्रीय मानक क्या होता है? आप सभी को पता है कि हम लोग C12 लेते हैं। ठीक है, कार्बन 12 पर हम लोग किसी भी परमाणु का भार निकालते हैं। तो ऑप्शन में सी हो जाएगा C12। पॉजिट्रॉन किसका प्रकीर्णन एंटी पार्टिकल होता है? ठीक है, प्रतिकरण होता है। जो पॉजिट्रॉन है वो किसका एंटी पार्टिकल होता है? ठीक है, तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर मेसोन। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, इलेक्ट्रॉन का होता है। याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि जो पॉजिट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल्स कहलाता है। 33 देखिए, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या होती है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, सदा उसके परमाणु संख्या या फिर परमाणु क्रमांक से कम, सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक, सदा उसके परमाणु क्रमांक के बराबर, या फिर कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक, या फिर कभी उसके बराबर भी हो सकता है। ये क्वेश्चन एसएससी 2010 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए
सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक ही होती है। ठीक है, जो न्यूक्लियस है उसका द्रव्यमान क्या होगा, सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो होता है न्यूक्लियस का द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, पी प्लस एन। अब जो एक परमाणु है उसके अंदर जब प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन तो होगा ही, तो जब ये जोड़ करेंगे तो हमेशा ये बड़ा ही होगा ना, ये हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो क्या बोलेंगे, सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक। ऑप्शन नंबर बी। 34 देखिए, 34 नंबर सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर आएगा, और उसका कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करिए। क्या बोला गया है, क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, 34 देखिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन, मैडम क्यूरी, एल्बर्ट आइंस्टीन, या फिर ऑप्शन नंबर डी, जॉन डाल्टन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जॉन डाल्टन। डाल्टन साहब ने सर्वप्रथम आणविक सिद्धांत, मतलब एटॉमिक मॉडल या थ्योरी बोल सकते हैं, इन्होंने ही प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 35 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, खास करके रेलवे ग्रुप डी में। ठीक है, देखिए, फोटोन की ऊर्जा ई, संवेग पी तथा सी में संबंध क्या होता है। बहुत ही गजब क्वेश्चन है ये। ठीक है, फोटोन की ऊर्जा ई, संवेग पी और वेग सी में क्या संबंध होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, पी इक्वल टू ई बाई सी। क्या आपको याद करना है, पी इक्वल टू सी, या फिर आप ऐसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, ई इक्वल टू पी सी। ए इक्वल टू पीसी, इसको आप लर्न कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ए इक्वल टू पीसी। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले पेज में, और यहां भी हम कुछ बहुत ही सुंदर क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आप वीडियो में बने रहेगा। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए ही है जो स्टूडेंट्स अपने तैयारी के प्रति सतर्क हैं, जिनको पढ़ना है, जिनको जॉब लेना है। ठीक है, अब जिनको मतलब ही नहीं है वो इस वीडियो को देखकर क्या ही करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया है। ठीक है, तो फटाफट इसका जवाब देना आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन के चारों ओर क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती। यह नियम निम्न से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। ऑप्शन ए, हुंड्स, पाउली, फ्राडे, या फिर अर्हेनियंस। आप एक काम करो, यहाँ पर फ्राडे और अर्हेनियंस को हटा दो, बचा क्या, हुंड्स और पाउली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 36 है, जो क्वेश्चन नंबर 36 है, इसका जो रूल है वो होगा पाउली। पाउली एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये बताया था कि एक परमाणु में जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे उसका जो क्वांटम संख्या होगी आपस में कभी भी समान नहीं हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, नंबर 37 देखिए, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संबंध संख्या का संबंध है। ठीक है, पहले सवाल समझिए, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का संबंध होता है। ऑप्शन नंबर ए, अभिविन्यास से, आवृत्ति से, अमाप से, अमाप से, या फिर चक्रण से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चक्रण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2003 में आ चुका है। ठीक है, तो लेवल बहुत ही हाई है क्वेश्चन का ये। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन पर रहेगा। क्वांटम संख्या जो किसी कक्ष में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा विनिर्दिष्ट करता है, मुख्य क्वांटम संख्या कहलाता है, या फिर कक्षीय क्वांटम संख्या कहलाता है, या फिर चुंबकीय क्वांटम संख्या, या फिर प्रचक्रण क्वांटम संख्या। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या। ये सब क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल के होते हैं, फिर भी आपको तो लर्न तो करना ही पड़ेगा। आंसर क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नंबर 39 देखिए, नंबर 39 आपके स्क्रीन पर रहेगा, ध्यान समझिएगा। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है। ये क्वेश्चन 2012 एसएससी में आ चुका है। तो प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन, ये क्वेश्चन हम लोग रिपीट कर चुके हैं, तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो डिसाइड करती है कि उसका रासायनिक गुण कैसा होता है। नंबर 40 देखिए, किसी परमाणु के बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब किसी परमाणु के बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन सकते, दो भी रह सकते हैं, 8 भी, 18 भी। तो हम यहाँ पर कोई सीमा नहीं है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अभी हम लोग कोई सीमा नहीं कह सकते हैं, तो ऐसे क्या होगा, कोई निश्चित सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 40 का। ठीक है, अब एक बात हो, हम लोग क्वेश्चन क्या लगाते हैं,
2n² लगाते हैं, फॉर्मूला है, ठीक है। और मान लो मैं बोलूंगा हमको तीसरे घर में रखना है, 2 × 3 का स्क्वायर 9, 18 हो गया, तो ये तो वाह्यतम हो गया, लेकिन परमाणु कक्ष बोला यहाँ पर ना, तो हम आंसर क्या मारेंगे, 8 मारेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 प्रोटॉन है तथा 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। क्या बोला गया है, 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन और 9 न्यूट्रॉन है, उसका द्रव्यमान कितना होगा। द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, ए बराबर क्या होता है आपका P + N। P मतलब क्या, प्रोटॉन संख्या, ए मतलब क्या, न्यूट्रॉन संख्या। तो प्रोटॉन कितने यहाँ पर 9, न्यूट्रॉन कितने हैं 10, इन दोनों जोड़ दिए, इतना हो गया 19, ऑप्शन नंबर डी। रेबिडियम है ये 88 और 226 के नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी। अब देखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पूछा है, तो प्रोटॉन कितना होगा आपका 88 होगा, तो पहले 88 ढूंढ लो। अब यहाँ क्या बोला, पहले न्यूट्रॉन है, तो पहला न्यूट्रॉन यहाँ देखो 88 एक यहाँ पर है, 88 यहाँ पर है, मतलब 88 हर जगह है, तो हमें पहले ढूंढना पड़ेगा इसका 88 कैसे आएगा। तो पहले यहाँ देखिए 226 में से 88 पहले आप उसको माइनस कर दो और आंसर लाइए। हासिल हो गया, यह हो गया आपका 8, 1 यहाँ पर 11, 3 और 1, तो 138 और 88 कहाँ पर है देखिए। तो पहले न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन ये होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो गया। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा। देखिए द्रव्यमान संख्या क्या होता है, वो होता है आपका, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, P + N। तो P कितना, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, 4, ऑप्शन नंबर बी। पोटेशियम 1940 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो जितना प्रोटॉन है उतना इसका इलेक्ट्रॉन भी होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यदि किसी परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बारीक कक्षा हो, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। हाँ, अब क्वेश्चन ये है कि तीसरी कक्षा है, तो हम लोग फॉर्मूला क्या सीखे हैं, 2n², ये फॉर्मूला है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं, वो भी अधिकतम। तो जब हम बात करेंगे तीसरी कक्षा, तो हम यहाँ 3 बैठाएंगे, तो ये हो गया आपका 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18, तो इसमें हम लोग 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, अधिकतम रख सकते हैं 18, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक Z है, उसके द्रव्यमान संख्या m है, तो नाभिक में न्यूट्रॉन संख्या कितनी होगी। अब देखो द्रव्यमान संख्या कितना, द्रव्यमान संख्या m है और परमाणु संख्या कितना है, Z है, तो हम क्या निकालते हैं, m - Z। m - Z कहां पर है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। परमाणु संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 के बराबर क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं। अब ये बात कर रहा है क्लोरीन का, देखिए ये आपका मास नंबर है, ये आपका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो इसके अंदर नाभिक में होते हैं, तो नाभिक में क्या होता है, नाभिक में आपके होते हैं न्यूट्रॉन, तो हमें यहाँ पर न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने होंगे। तो 35 में से कितना कम कर देना है, 17, तो कितना मिलेगा आपको, 8 हो गया, 15 हो गया, तो 8 मतलब आपको मिलेगा 18, तो 18 न्यूट्रॉन्स होते हैं यहाँ पर, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। कहाँ आ चुके हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 48 पे आ चुके हैं हम लोग। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है ये थोड़ा हाई लेवल का है, तो इस तरह का जो क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको अगले वीडियो में कभी एक अच्छे से वीडियो बना करके सिखा दूंगा कि कैसे निकालते हैं। फिलहाल के लिए आप इसको याद कर लीजिए कि ये वाला पॉसिबल नहीं है। देखिए जो क्वेश्चन में जो ऑप्शन में बी है इसका ना, वो पॉसिबल नहीं है, आप इसको याद करना। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसमें पॉसिबल नहीं है। अगला सवाल देखिए 49, 1s2 2s2 और 2p6 का किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो 2 यहाँ जो 2 4 और 6 10, 10 किसका होता है, नियोन का, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, नियोन, ठीक है। ये किसका हो जाएगा, नियोन का आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। 49 का बी, नियोन प्लस सोडियम, हाँ बिल्कुल सकता है, क्योंकि सोडियम क्या, सोडियम प्लस क्या होता है, सोडियम प्लस हो गया आपका प्लस 1, मतलब ये 10 हो गया, तो ये पॉसिबल है किसका, सोडियम, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10 है, पॉसिबल हो गया। अगला सवाल देखिए 15 नंबर सवाल देखिए, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का विद्युत विन्यास क्या पॉसिबल है। हमको विद्युत विन्यास लिखना है, तो इस तरह के सवाल आपके आते हैं एग्जाम में।
ये जो दिया हुआ ये तरह वाला सवाल वाला अभी एग्जाम में नहीं पूछ रहा है, ये पूछता है, तो ये करना सबके लिए आसान होता है। देखिए इसमें कितने हैं, 20 है, तो 20 को हम कैसे बैठाएंगे, पहले 2 बैठाएंगे, फिर 8 बचा कितना 10, तो हम 10 को 10 नहीं लिखेंगे, हम इसको 8 और 2 लिखेंगे। देखिए कहाँ पर दिख रहा है आपको 2 8 8 2 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 51 एकदम देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्व के लिए है। अच्छा, इसमें से सवाल नंबर देखिए बीपीएससी 2002 में आ चुका है। ठीक है, समरूपण, तो ऑप्शन देख लीजिए आप, 2 8 2 8 7 2 8 8 और 2 8 8 2। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 ऑप्शन नंबर डी देखिए यहाँ पर, ये आप किसके लिए है, ये 2 8 8 2 20 के लिए। ये मेटालिक होते हैं, कैसे होते हैं ये आपके, ये मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं, धातु के लिए होता है ये। तो ये 8 है, ये आपका हो गया 18, मतलब ये आपका हो गया आर्गन, ये नियोन गैस है, ये भी आपका नियोन है, सॉरी ये आपका क्लोरीन है, ये आपका नियोन है। सिर्फ धातु यहाँ पर एक कौन सा है, नंबर डी है। अगला सवाल देखिए 52 नंबर देखिए, एल्युमिनियम है आपका 13 और 27 है कि विद्युत विन्यास क्या होगा, तो 27 गिनना आपको, सॉरी 13 गिनना आपको, कितना गिनना आपको, यहाँ पर आपको 13 काउंट करना है। तो 13 कैसे काउंट करना है, 1 सेकंड रुक जा बाबू। ठीक है, आपको यहाँ पर 13 काउंट करना है। ठीक है, तो 13 आपको 13 कहाँ मिलेगा, आपको 13 13 मिल जाएगा आपका, देखो यहाँ पर है ना ऑप्शन नंबर बी, 2 8 और 3 पर कहाँ मिलेगा, 2 8 3 पर आपको 13 मिलेगा, क्या मिलेगा 2 8 3 पर आपको मिल गया 13। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन क्या हो गया, बी, कितना हो गया, ऑप्शन बी हो गया इसका। ठीक है, अगला सवाल देखिए 53 पे आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है, सोडियम आयन बोला है, तो सोडियम आयन कुछ इस तरह का होता है, मतलब इसमें कितना होगा, तो एक आयन चला गया, मतलब क्या हो गया, सोडियम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, मतलब ये हो गया आपका 2 8 और देखिए 1 होता था, तो ये चला गया, तो क्या बचेगा 2 और 8 बचेगा, तो कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी, सोडियम आयन क्या हो गया 2 8। ठीक है, ये हो गया आपका सवाल नंबर 53 का आंसर बी। गोल्ड फॉइल से किसके परिकिणमा का अध्ययन रदरफोर्ड ने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फा। देखिए अल्फा है, बीटा है, गामा या फिर एक्स किरण है। क्वेश्चन नंबर 54 ऑप्शन ए अल्फा का एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए थे। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ठीक है, क्योंकि आपको इस चैनल पर इस तरह की वीडियो आती रहेंगी लंबी लंबी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्ष से निम्न कक्ष में जाता है तो क्या होता है। देखिए अब कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो आपके बाहरी सेल में उच्च सेल पर मतलब हाई सेल पर है, जब वो हाई सेल से लो सेल में आता है तब क्या पॉसिबिलिटी होती है, आपको ध्यान करना। देखिए ऊर्जा का त्याग होता है, मतलब जो लिखा ना उत्सर्जन मतलब त्याग होता है, ऊर्जा का ऑप्शन मतलब वो ऊर्जा को ग्रहण करता है, या फिर परमाणु का आकार कम होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अब याद रखिएगा जब भी आप एक हाई सेल से उच्च पर आएंगे ना, लो में आएंगे ना, तो क्या होगा, आपको ऊर्जा को त्यागना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा 55, ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 56 देखिए, निम्नलिखित में से, अच्छा ये देखिए, निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर विचार कीजिए। ठीक है, हूर्न का सिद्धांत कौन सा नहीं पालन करता है, तो ये क्वेश्चन एनडीए का है, बस आप इसका आंसर टिक कर लो। ठीक है, जो 56 का जो है उसको डी हो जाएगा, 1 और 3 ये आपके विषय का नहीं है। अगर आप इसको सीखना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, इस पर एक अलग से वीडियो आएगी तब आप समझ पाएंगे कि हूर्न का रूल क्या है। ठीक है, अब देखिए सोडियम परमाणु के कोर में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, कोर का बात किया गया है, सोडियम परमाणु के कोर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सोडियम के कोर में। तो देखिए यहाँ पर आपके हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10 हो गया। किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 2 है, इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन देखिए ये बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन से 2 है ना, तो ये 2 ही इलेक्ट्रॉन को आसपास में वो मतलब त्याग कर सकता है या फिर साझा कर सकता है, तो हम क्या बोलेंगे 58, 58 ऑप्शन नंबर डी, 2 इलेक्ट्रॉन से, तो ये 2 हो जाएंगे क्योंकि यही इन 2
इलेक्ट्रॉन को ये शेयर कर सकता है, फिर डोनेट या फिर ले सकता है। ठीक है, अब देखिए नंबर 59 में चलते हैं। एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 20 प्रोटॉन, सॉरी 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, दोनों को जोड़ दीजिए तो ये होता है आपका 39। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो गया। सवाल नंबर 60 देखिए आपकी स्क्रीन पर रहेगा। एक तत्व ए परमाणु संख्या 13 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? तो फिर इसको तोड़ेंगे तो ये होगा 2, 8 और 3। ऑप्शन क्या है? 3 इसके इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। देखिए अस्थायी नाभिक हल्का जिसका ए जो है वो 10 से कम होता है, मतलब बोल सकते हैं एटॉमिक रेडियस बोल सकते हैं साइज। न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की लगभग समान संख्या होती है। प्रोटॉन की अपेक्षा अधिक न्यूट्रॉन होते हैं, कोई न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, अभी प्रोटॉन नहीं होते हैं। एनडीए 2011 में क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन 61 हो गया। तो यहाँ देखिए नाभिक हल्का होता है तो हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या लगभग समान होती है। ऑप्शन नंबर ए, 61 का ऑप्शन नंबर ए। अब 60 नंबर सवाल 62 देखिए। यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी? तो मैंने अभी जस्ट आपको फॉर्मूला सिखाया था, 2n²। क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनके लिए पर्याप्त रिक्त कक्ष समाप्त ना हो जाए। यह सिद्धांत किसका था? ठीक है, तो ये सिद्धांत था आपका अबाव प्रिंसिपल 63। ठीक है, देखिए हूर्न्स का नियम, पाउली का नियम, अबाव या फिर हेंसवर्थ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। हूर्न्स का रूल था ये। ठीक है, ये अपने पेयर्स को ढूंढते हैं, तो जब तक पेयर ना बन जाए तब तक ये अपने आप को मतलब अपना स्थान प्राप्त करते रहेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रदान किसने किया था? मतलब प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी बोलते हैं इसको। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हो जाएगा आपका हेंसवर्ग ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हेंसवर्ग ने ही प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी की खोज की थी, या फिर ये उनका ही सिद्धांत था। नंबर 65 देखिए। इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति या उनका वेग का युगपथ निर्धारण नहीं किया जा सकता है, यह कथन किसका था? यह कथन किसका था? जो इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कण होते हैं ना, इनकी हम स्थिति या फिर वेग को नहीं ज्ञात कर सकते। यह कथन किसका है? ऑप्शन देखिए, हेंसवर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का, या फिर पॉली के उपवर्जन सिद्धांत का, अफबाउ सिद्धांत का, या फिर इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की डी ब्रॉगली धारणा की। ठीक है, ऑप्शन नंबर 60 सॉरी क्वेश्चन नंबर 65। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। हेंसवर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम इसका स्थिति से वेग निकाल सकते हैं या फिर नहीं निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखिए नंबर 66। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने अल्फा मॉडल से की थी, तो हम इसका आंसर में क्या टिक मारेंगे? अल्फा। इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की थी? तो अभी मैंने जस्ट आपको पहले कह चुका था, मिलिकन ऑल्ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन याद कर लेना आपको। वह कण जो न्यूक्लियस को बांधने रखने का कार्य करता है। ठीक है, तो वह कण कौन सा है जो न्यूक्लियस को बांध कर रखने का काम करता है? ठीक है, ऑप्शन देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन या फिर मिसॉन। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो जो मेसोन होता है वो न्यूक्लियस को बांध रखने का काम करता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति किस पर निर्भर करती है? तो वो उसके इलेक्ट्रॉन्स पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर रहेगा। किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? तो उसके इलेक्ट्रॉन पर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना इलेक्ट्रॉन्स आपको नहीं गिवन है। ठीक है, तो किसी तत्व के रासायनिक गुण, अब परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु संख्या पर, द्रव्यमान पर, परमाणु भार पर। तो देखो परमाणु संख्या मतलब क्या हो गया? इसमें जितना प्रोटॉन से उतना ही क्या है? इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें बोल सकते हैं क्या? ऑप्शन नंबर बी, 70 का ऑप्शन नंबर बी बोल सकते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? किसकी न्यूट्रॉनो? तो ये हो गया आपका देखिए एंडरसन है, पाउली है, इवाका या फिर गोल्डस्टीन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71, तो याद रखिएगा न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? पाउली ने। किसने? पाउली ने। मेसोन की खोज किसने की थी? मेसोन। क्वेश्चन नंबर 72 की खोज किसने की थी? मेसोन किसने की थी? देखिए पाउली आप यहाँ से न्यूट्रॉन बोल सकते हैं, चेडविक न्यूट्रॉन बोलिएगा, थॉमसन
इलेक्ट्रॉन, बचा क्या सी, इवाका, सॉरी इवाकावा ने की थी मेसोन की खोज। ठीक है, तो हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 72 तक। अब ये आपका लास्ट सेक्शन है, अब हम यहाँ पर 100 क्वेश्चन को पूरा करने वाले हैं। तो दोस्त अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज एक बार लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है, और शेयर कर लेना अपने दोस्तों के साथ। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोरीन का सही विन्यास पॉसिबल है? क्लोरीन 2, 8, 7, 17। ऑप्शन नंबर बी सही है। रदरफोर्ड के अल्फा कण को प्रयोग में सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में होता है एक नाभिक होता है। इसमें क्या है, एक नाभिक होता है। हम लोग इससे पता किया था ना कि जो रदरफोर्ड ने जो अल्फा स्कैटरिंग मॉडल का जो प्रयोग किया था, इससे क्या पता चला था कि परमाणु में नाभिक भी होता है। 74, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए, आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, देखिए अब क्या है, दिग्वंशी दिगंशी क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, या फिर प्रचक्रण क्वांटम संख्या। एसएससी 2013 में क्वेश्चन आ चुका है 75, क्वेश्चन नंबर 75, चुंबकीय क्वांटम। ये पहले भी क्वेश्चन हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं। देखिए एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हो सकते हैं? तो ये बहुत ही जरूरी है आपके लिए, आपको सबको पता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयाम ये नहीं पॉसिबल है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन हाँ ये पॉसिबल है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब। आप पढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 बहुत जरूरी होते हैं एक परमाणु के लिए। चलिए सवाल देखिए 77 देखिए, एकदा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? एकधा, अब ये थोड़ा हिंदी वर्ड है ये, देखिए फिर अगर आप परमाणु की बात की जा रहा है, कार्बन की बात की, कार्बन तो कार्बन होता है 6 पर, C6 और 12 हो गया। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं, देखिए इसमें क्या है ना कि 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 ही इसमें न्यूट्रॉन भी है, तो 6 6 6 पॉसिबल है। इसमें 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन ही पॉसिबल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बन सॉरी परमाणु का भाग नहीं है? ध्यान समझिएगा आप, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर फोटोन। एमपीपीसीएस में सवाल आ चुका 2015 2005 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? तो फोटोन जो है ये परमाणु का भाग नहीं है, ये लाइट में आता है। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहेगा, ध्यान समझिएगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक एक कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो उनके अंदर होता है, देखिए एक जैसा अथवा विपरीत विपरीत चक्रण, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सवाल देखिए 80 देखिए, परमाणु अभाज्य यह निम्नलिखित में से किसने बताया था? अब जब परमाणु है उसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो ये सबसे पहले कहा था, डाल्टन ने कहा था। डाल्टन ने कहा था कि जो परमाणु होते हैं वो अभाज्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन क्या हो गया? ए, डाल्टन ने कहा था। ठीक है, अब सवाल देखिए, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? दूसरी कक्षा ना कैसे निकालते हैं? 2n², तो 2 इंटू एन क्या, 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आरआरबी टीए में क्वेश्चन आ चुका है। अब देखिए, कार्बन का परमाणु संख्या 6 तथा परमाणु भार 12 है, इसके नाभिक में कुल कितने प्रोटॉन है? तो प्रोटॉन कितने होंगे? 6 ही होंगे। चलिए सवाल देखिए, परमाणु की संख्या Z तथा द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो जितनी नंबर ऑफ परमाणु संख्या है उतना ही उसका क्या होगा, उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो आंसर क्या होगा? Z। तो Z कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए इसका Z हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85। देखिए सवाल क्या बोल रहा है कि तत्व यूरेनियम है आपका, एटॉमिक नंबर 92 है और ये इसका मास नंबर है, में कितने प्रोटॉन्स है? तो इसमें कितने प्रोटॉन्स है? 92 प्रोटॉन्स है। चलिए, सोडियम का एक परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है, इनमें से इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन संख्या क्या हो सकती है? पहले क्या पूछा? इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन हो गया 11, फिर क्या बोला गया? न्यूट्रॉन, तो वो हो गया आपका 12, और फिर क्या हो गया? प्रोटॉन, वो हो गया आपका 11, 11। तो 11 12 11 कहाँ दिख रहा है आपको? 11 12 11, ऑप्शन नंबर डी, 11 12 11। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं
अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 देखिए यहाँ पर, यूरेनियम में कितने न्यूट्रॉन्स, इसमें जो है ना, इसमें कितने न्यूट्रॉन्स है, तो न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन्स बराबर क्या होता है, ए माइनस पी, ए माइनस पी, तो ए कितना है 288 है, सॉरी 238, 238, इसमें से 92 को माइनस कर दो, ये हो गया 6 4 13 या 146, आंसर क्या हो गया 146, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए, किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, मतलब है। ऑप्शन देखिए, एक तत्व का परमाणु भार उस तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है, यही तो होता है, फिर अब हमको कुछ और आगे पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 87, 87। ठीक है, अच्छा चलिए अब और देख सकते हैं, द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न होता है, हाँ ये पॉसिबल है। देखिए, एक तत्व का परमाणु भार एक पूर्णांक होता है, एक पूर्णांक होता है, परमाणु भार नहीं, एक गलत जरूरी नहीं है, जैसे कि हम बात करेंगे क्लोरीन का तो वो होता है आपका 37.5 होता है, तो ये जरूरी नहीं है कि पूर्णांक में ही हो, तो ये पॉसिबल है, पॉइंट में हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, एक तत्व के सभी परमाणुओं का परमाणु भार समान होता है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर जो बी लग रहा है ना, वो ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब इसका ज्यादा इफेक्टिवनेस हो सकता है कि परमाणु संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है, ये जरूरी है, ये होता भी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, नंबर 88, परमाणु की प्रभावित त्रिज्या कितनी होती है, ये क्वेश्चन हम लोग रिपीट कर चुके हैं, तो हम क्या बोलेंगे 10⁻⁻15, अभी मैंने आपको याद करवा चुका है, ये शायद क्वेश्चन नंबर 2 ही था। ठीक है, तो 88 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्वेश्चन कुछ अलग है, देखिए त्रिज्या बोला है, आप इसमें जाइएगा, ऑप्शन नंबर बी, 10⁻−10, ये सीनियर कलर क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है, 20 गो न्यूट्रॉन है, 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन है, एक काम करते हैं पहले इन दोनों को जोड़ते हैं, तो क्योंकि यही तो आपका प्रोटॉन है ना, तो 18 20 कितना होता है 38, तो आपका हो गया 38 कहाँ पर है, ये देखिए, इन दोनों को घटाइए तो आपको 20 मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो 20 यहाँ पर भी है, 20 यहाँ भी है, 20 यहाँ भी, बट यहाँ पर 18 है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी। चलिए सवाल नंबर देखिए, किसी तत्व का परमाणु संख्या 35 है तो उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें कितने प्रोटॉन होंगे, परमाणु संख्या 35 है, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने क्या होंगे, प्रोटॉन्स ही होंगे, तो आंसर नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातुओं के लिए होता है, धातु के लिए क्या होता है, धातु के लिए हम क्या बोल सकते हैं, जिसके लास्ट में आए 1 2 या 3, यहाँ देखिए 2 आ रहा ना, तो धातु के लिए होता है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन है, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, निकालते हैं आपके, देखिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन कितने हैं 2, कितने न्यूट्रॉन है 2, कितने हो गए 4, ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो गया, ये क्वेश्चन बीपीएससी 2002 में आ चुका है। अगला सवाल देखिए 93 देखिए, ऋण आवेशित परमाणु मतलब ऋणायन में प्रोटॉन की संख्या होती है, देखिए तत्व के परमाणु संख्या किससे अधिक, तत्व के परमाणु क्रमांक से अधिक, तत्व के परमाणु क्रमांक से कम, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक से अधिक, या फिर उससे कम। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, जब एक ऋणायन बनता है मतलब क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जैसे मान लो सोडियम, जैसे मान लीजिए आपका क्लोरीन है, क्या है क्लोरीन, तो वो उसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है, तो पहले ये 17 था, नहीं लेने के बाद, ठीक है, तो इसमें आपका 17 इलेक्ट्रॉन और 17 ही प्रोटॉन है। ठीक है, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन बन गए। ठीक है, अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन बड़ा हो गया और प्रोटॉन छोटा हो गया, तो यहाँ देखिए परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम, हाँ तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 93 क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की तो अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। अब सभी अल्फा कण धातु के पन्नी को पार कर गए, अधिकांश अल्फा कण छोटे कोण बना करके विचलित हो गए,
और अधिकांश अल्फा कण वापस चले गए, मतलब विचलित हो गए। तो ऑप्शन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर ए देखिए, अधिकांश जो कण थे ना वो पार करके चले गए थे। ठीक है, अधिकांश चले गए थे, कुछ ही मतलब वापस आते थे। नंबर 95 देखिए, तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ 2 8 और ये 1 लिखा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये एक मेटल है, मैं बोल सकता हूँ ये क्या है, एक मेटल है, क्योंकि लास्ट में कितना है, एक है, इसीलिए। तो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसे हम पता कर सकते हैं कि वो मेटल है कि मतलब उसकी प्रकृति को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। नंबर 96 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो एम सेल में मौजूद रह सकती है। एम मतलब क्या होता है, देखिए के एल और एम, थर्ड में ना तो कितने होती है, 18 होती है, याद है आपको ना, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए, और ये आपका लास्ट सवाल है आज का, कि परमाणु संरचना का मॉडल किसने तैयार किया था। नंबर 97, परमाणु संरचना का मॉडल किसने तैयार किया था, अल्फ्रेड नोबेल, फ्राडे, बोर्ड या रदरफोर्ड या फिर वोल्टा। तो ध्यान ध्यान रखिएगा, जो था ना ये अल्फा का सॉरी परमाणु संरचना का मॉडल, तो वो ज्ञात किया था आपके रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हमने टोटली आज 100 सब सवाल कर लिए, मतलब 90 सवाल 93 सवाल किए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक करो जरूर। ठीक है, और शेयर करना। ठीक है, चलो, थैंक यू।